नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? सो ट्राइंगल हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स हमारे क्या हो गए? सपोज ए है x1 कॉमा y1, बी है x2 कॉमा y2 और सी है x3 कॉमा y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम डेल्टा यूज करेंगे एक तो डिनोशन के लिए, ठीक है। आप सबको क्लास 10th का याद होगा, क्लास 10th में शायद एरिया ऑफ ट्राइंगल था उस टाइम पर, 2 साल पहले था, नहीं था या डिलीटेड था? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 ऐसे करते थे, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी होगी। वो फॉर्मूला जो बना था बेसिकली वो डिटर्मिनेंट के बेसिस पे ही बना था। क्लियर कि क्या करना है आपको? आपको इन तीनों पॉइंट्स की मैट्रिसेस बनानी है। क्लियर? अब कैसे बनानी है? x1 y1 x2 y2 x3 y3। बट क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। तो अब इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनाएं? पीछे वाले को हम 1 1 1 कर देंगे बेटा। क्लियर? थर्ड रो हमारी मिसिंग थी, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी थर्ड कॉलम। फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो x1 y1 से हो गई, xy की वैल्यू से। थर्ड कॉलम को हमने 1 1 1 कर दिया ताकि 1 से वैल्यू चेंज नहीं होंगी आपकी, इसलिए। और क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? और हाफ आपका हाफ होता था फॉर्मूले में। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्लियर? ये निकालना आपको सीधे वैल्यूज डालनी है और सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट निकालना है, हाफ करना है, और उसके बाद एक चीज याद रखना, एक तो एरिया, तो यूनिट्स आपको बतानी पड़ेगी। तो कौन सी यूनिट बताओगे? स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और आंसर जो भी होगा वो हमेशा प्लस में बताओगे। आंसर्स अपना प्लस में बताएंगे। क्यों? क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट आपका एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो भी आंसर आएगा वो आपको पॉजिटिव में ही यहां पे बताना है। तो एक तो क्वेश्चन हो गया इस टाइप से। क्लियर है? ये तो हो गया डायरेक्ट। अब इसका रिवर्स आ गया तो क्या करोगे? कि रिवर्स मतलब कि आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। और 3 पॉइंट्स हमें क्या दिए? k, 0। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 बेटा, k, 0, b पॉइंट है 4, 0 और c पॉइंट है 0, 2। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट आप कर लोगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन भी एक बार चलो सुन लो। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या है? याद करो, ये तो आप वैसे भी पढ़ते आ रहे हो। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे आए। अब कोई कह रहे हो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो ये प्रूफ हम इससे तो नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आ जाएगा, मतलब 3 अगर कोलिनियर पॉइंट है तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है? कैसे हो रहा है? नहीं हो रहा है फॉर्म। तीनों पॉइंट्स में ट्राइंगल कहां दिख रहा है? ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो एरिया क्या होगा उसका? 0। क्लियर? तो अगर आपका किसी का भी एरिया सॉल्व करने पर 0 आ गया, दैट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स थे हमारे पास। एरिया क्या बोला हुआ है हमें? 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया तो 4 है, अगर मैं इसमें डिटर्मिनेंट बोलूं कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, या डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, तो डेल्टा क्या होगा? +-4। देखो हमें नहीं पता कि जिन्होंने सॉल्व किया होगा तो उनका एरिया +4 आया होगा या -4 आया होगा। एरिया तो पॉजिटिव ही देते हैं, तो +4। तो हमें दोनों के की वैल्यू फाइंड करनी है कि चाहे डिटर्मिनेंट -4 हो तब भी तो एरिया 4 ही कहा जाएगा, और एरिया अगर डिटर्मिनेंट +4 है तो भी एरिया 4 ही कहा जाएगा। 8 क्यों होगा? डिटर्मिनेंट ये, अच्छा डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहा, डिटर्मिनेंट +-8 हो जाएगा आपका। यानी डेल्टा को मैं कह रहा था, डेल्टा को जो हमें यूज करना है वो +-4 में यूज करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकाला, देखो हाफ k 0 4 0 0 2 और यहाँ पे 1 1 1।
ये बन गया आपका डेल्टा इक्वल्स टू, क्लियर। पहले इसको सॉल्व ही कर लो, उसके बाद इक्वल्स टू में हम दो अलग इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे, +4 और -4 में। तो क्या आ जाएगा पहले बताओ ध्यान से डिटर्मिनेंट इसमें, के 0 × 1 0, 2 -2 का, और 0 वाले के लिए 0 ही हो गया, तो इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्लियर। नहीं तो अगर सॉल्व भी कर दोगे तो 4 - 0 4 आ जाएगा, +1 4 2 8, क्लियर, -0, ठीक है। सो वो हमने -0 वाले नहीं लिखे, ठीक है ना। यहां पर क्या आ जाएगा, -2k +8, ये हो गया। अब 2 से हमने इवन डिवाइड भी करा दिया तो क्या आ गया, -k +4। यहां तक क्लियर है सबको। अब इसको इक्वल किया हमने, एक बार +4k और एक बार -4k करना है, तो अब इसमें -k को उधर शिफ्ट कर दिया और 4 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा 4 - 4, यानी k = 0। और एक बार हमने क्या किया, -k +4 को इक्वल्स टू -4 कर दिया, ठीक है। सो k को अगेन उधर भेज दिया, 4 को इधर भेज दिया, सो k = 8। चाहे तो -k इधर रख के बाद में साइन चेंज कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। सॉल्व किसी वे में करना, बट कंफ्यूज मत होना साइन को लेके। जिसको शिफ्ट कर रहे हो उसका साइन चेंज होता है, उस चीज को दिमाग में रखो, क्लियर। कई बच्चों ने XY निकालने में भी गलती की थी मैट्रिसेस में, बताओ 10th क्लास 9th क्लास सॉल्व करते आ रहे हो लीनियर इक्वेशंस, यहां तक क्लियर। सो k की वैल्यू 8 आ गई या 0 आ गई, क्लियर। जब भी हम अननोन की वैल्यू निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से, तो दो वैल्यूज वहां पर आएंगी, क्लियर हुआ ये पॉइंट। इसी तरह क्वेश्चन इवन आपका 5th भी है, क्लियर। तो 1st 2nd 3rd और 5th हो गए। नाउ 4th क्वेश्चन, नाउ अब 4th क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपको पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन 4th में, क्या क्या, 1, 2 एंड 3, 6। अब याद करो लास्ट ईयर करते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे, बट वो स्ट्रेट लाइंस में बनाते थे हम स्लोप निकाल के। तो यहां पे हमें डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग बोला है। अब डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग बोला है, तो एक पॉइंट तो हमारा यही हो गया, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा पॉइंट मिसिंग है, और हमें क्या बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने तीसरे पॉइंट को मान लिया x, y, क्लियर। अब लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर हम उसमें बोले कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या बताओगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो अगर हम उसमें बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा फिर, 0। तो उसमें भी आपको यही चीज करनी है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लेना है, 0। तो उससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर। जैसे देखो फटाफट इसमें, अब डेल्टा इक्वल्स टू हाफ 1 2 3 6 XY 1 1 1, ठीक है। XY चाहे आप ऊपर भी डाल सकते हो, नीचे भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है उससे। थर्ड पॉइंट डालना है हमें, मतलब, या फर्स्ट पॉइंट भी डाल सकते हैं, क्लियर। इक्वल्स टू क्या, 0। अब इसमें देखो हाफ हम शिफ्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हाफ वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 0। तो वो तो खत्म ही हो गया, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट निकालना है अंदर वाले का। तो 1 6 -y -2 3 -x, आगे +1 और 3y -6x इक्वल्स टू 0। तो क्या बनी आपकी इक्वेशन, 6 -y हो गया ये, -6 + 2x + 3y -6x इक्वल्स टू 0। 6 - 6 कैंसिल आउट, नंबर्स तो कैंसिल आउट ही हो गए, सिर्फ x और y बचे आपके, 2x - 6x -4x -y + 3y + 2y इक्वल्स टू 0, क्लियर। इसमें अगर साइन चेंज करके दिखाना है वो आप कर सकते हो, 4x - 2y इक्वल्स टू 0, x का साइन हमने पॉजिटिव रख लिया, 2 कॉमन है वो भी हम कर सकते हैं। सो क्या बनेगी फाइनल इक्वेशन, 2x - y इक्वल्स टू 0, या 2x इक्वल्स टू y भी हम बोल सकते हैं, 2x इक्वल्स टू y। तो क्लियर हुआ। डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इवन इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या क्या फाइंड कर रहे हैं अभी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता था तो अननोन की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने, और फर्दर
इक्वेशन ऑफ लाइन भी, और कोलिनियर है कि नहीं वो भी हम पता कर सकते हैं। क्लियर। एक्सरसाइज 4.2